नमस्कार। आज हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो क्वेश्चन है उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक को आपको क्लिक करना है, वो क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो एक्सट्रैक्ट की गई है फ्रॉम द बुक्स ऑफ जनरल फायर इंश्योरेंस कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2020। और हमको इस क्वेश्चन में रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। तो हम स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू अकाउंट बनाना है हमको। यहाँ पे हम बना रहे हैं फायर रेवेन्यू अकाउंट। अब आपको याद रखना है, जब आप रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले क्रेडिट साइड आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ फंड, जिसको हम बोलेंगे फायर फंड या रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, और दूसरा है एडिशनल रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। देखेंगे बाद में आता है तो हम उसको लिख लेंगे, पर पहले आप क्रेडिट साइड इसको लिख लेना है। पहला इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो क्लेम्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। हम उसको डेबिट साइड लिख रहे हैं टू क्लेम पेड। क्लेम पेड की अमाउंट दी हुई है 1,52,926। हम फिर इसके साथ जो भी क्लेम से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगा उसको हम यहाँ पे करेंगे। तो हम क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं तो दिया हुआ है क्लेम एक्सेप्टेड बट नॉट पेड अप टू 31 मार्च 2019। तो ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है, इस साल का ये ओपनिंग बैलेंस हुआ। ओपनिंग क्लेम आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम क्लेम पेड से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हम यहाँ पे लेस कर रहे हैं क्लेम आउटस्टैंडिंग, ये है हमारा ओपनिंग क्लेम आउटस्टैंडिंग जो भी होगा उसको प्लस माइनस कर देना है। पेड 2,572, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कर देते हैं इसको तो ये आ गया 1,50,344। यहाँ पे नेक्स्ट क्लेम से रिलेटेड है क्लेम एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट पेड। तो क्लेम एक्सेप्टेड आउटस्टैंडिंग, इसकी अमाउंट दी हुई है 10,318। इससे प्लस एक और चीज करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लेम इंटीमेटेड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट एक्सेप्टेड। तो क्लेम इंटीमेटेड है, उसको भी हमको क्या करना है, क्लोजिंग है तो उसको प्लस कर देना है, दैट इज 1200। जो अमाउंट है दैट इज द क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर मान लीजिए कोई एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द क्लेम हो रहा है तो उसको भी प्लस कर लेते हैं। तो हम क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल क्लेम पेड कितना आ रहा है, तो 1,50,52,926 था क्लेम पेड, माइनस किया उसने क्लेम आउटस्टैंडिंग ओपनिंग दैट इज 2,572। तो हमारा यह 1,50,300 सॉरी ये आ रहा है 54। फिर हमने माइनस किया इससे 10,318, फिर माइनस किया इससे 1,200। तो यहाँ पे आया 1 लाख, सॉरी प्लस करना है 1,50,354 से प्लस करते हैं 10,318 प्लस 1,200। तो ये आ रहा है 1,61,872। क्लेम ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 1,61,872 आया। नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो उसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ री इंश्योरेंस रिकवरी, उसके बाद ही दिया री इंश्योरेंस रिकवरी है तो वो माइनस हो जाएगा। तो 1,60,872, इससे हमने माइनस किया री इंश्योरेंस रिकवरीज
मतलब री इंश्योरेंस कराया उसे रिकवरी हो रही है, रिकवरी हो रही है तो ऑटोमेटिक क्लेम का अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो गिवन है 2926। हम इसको माइनस कर देते हैं 2926 को, तो माइनस 2926। तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट आया हमारा 1,58,946। दैट इज द अमाउंट ऑफ क्लेम। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। एक्सपेंसेस है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड गिवन है 11,800। फिर गिवन है कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस 95,200। उसके बाद दिया हुआ है प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस। क्रेडिट साइड हम लिख रहे हैं बाय प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस। प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस गिवन है 7,48,540। फिर यहाँ पे बोला प्रीमियम पेड ऑन री इंश्योरेंस, तो माइनस प्रीमियम पेड ऑन री इंश्योरेंस। उसकी अमाउंट दी गई है 1,20,728। 1,20,738 ये हम माइनस कर देंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस, उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस प्रीमियम रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस, ये है आपका 95,368। तो अब इसको हम टोटल करके चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर कितना आ रहा है प्रीमियम का। तो 7,48,540 से हमने माइनस किया 1,20,738, फिर हमने माइनस किया 95,368। इट इज इक्वल टू 5,32,434। सॉरी 7,48,540 माइनस 1,20,738 प्लस 95,360, यार है 7,23,170। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड इनकम है, हम उसको लिख रहे हैं क्रेडिट साइड बाय कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। अमाउंट दिया हुआ है उसका 21,208। नेक्स्ट दिया हुआ है क्लेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने लिख लिया उसको। फिर उसके बाद दिया हुआ है मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, हम लिख रहे हैं यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस की अमाउंट दी हुई है 3,64,156। उसके बाद दिया हुआ है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट की अमाउंट है 1,550। बैड डेप्ट पर लिखा हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार, हम यहाँ पे लिख रहे हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार 2,218। उसके बाद यहाँ पे बोनस ऑन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम भी दिया हुआ है, तो बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम को भी हमको ये याद रखना है।
जब बोनस ऑन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम दिया रहेगा तो सबसे पहली बात तो उसको प्रीमियम के अमाउंट से क्या करना है, प्लस कर देना है। प्लस किया हमने बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, ये दिया हुआ है 10,000, तो 10,000 प्लस कर देंगे, ये आ गया 7,33,170 और बाई कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, वो हमारा कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड था 21,208 रुपीज। नेक्स्ट इन बोनस ऑन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम को सबसे पहले हमने प्रीमियम से ऐड अप कर दिया और फिर उसको कहाँ लिख रहा है, एज एन एक्सपेंस बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, यह आ गया कितना, 10,000 रुपये। रिजर्व फॉर, अभी यहाँ पे दिया हुआ है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 3,96,528 और एडिशनल रिजर्व दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 66,620। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम दिया हुआ है लेस टैक्स, तो हम उसको क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, टैक्स की अमाउंट नहीं दी है, डायरेक्टली लेस टैक्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 90,000। तो यहाँ पे हमने जो एक्सट्रैक्ट बैलेंस है उससे हमने पूरी इंफॉर्मेशन से उसके हमने रेवेन्यू अकाउंट में पुट कर दिया। अब हम काम करते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। अब हम सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, 3,96,528 प्लस 66,620 प्लस 7,33,170 प्लस 21,208 प्लस 90। जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 13,07,526। डेबिट साइड का टोटल करते हैं, डेबिट साइड का टोटल 1,58,946 प्लस 11,800 प्लस 95,200 प्लस 3,64,156 प्लस 1,550 प्लस 2,218 प्लस 10,000, ये आ रहा है 6,43,870। अब इतना कम क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ फंड नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड, जिसमें सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। वो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क हमको कितना बनाना है, फायर इंश्योरेंस से जितना भी नेट प्रीमियम आया है उसका 50%, 7,33,170 का 50%, तो ये आ रहा है 3,66,585। और अगर हम एडिशनल रिजर्व की इंफॉर्मेशन अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला है कि एंड 10% ऑफ नेट प्रीमियम एज एडिशनल रिजर्व फॉर द सेल, मतलब यहाँ पे जो हमको एडिशनल रिजर्व बनाना है वो एडिशनल रिजर्व हमको जो जितना भी नेट प्रीमियम है उस नेट प्रीमियम का हमको 10% बनाना है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे एडिशनल रिजर्व की अमाउंट, तो एडिशनल रिजर्व बोला है 10% ऑफ प्रीमियम एज एडिशनल रिजर्व, तो 7,33,170 मल्टीप्लाइड बाई 10%, तो यहाँ पे जो 10% आ रहा है वो आ रहा है 73,370। हम यहाँ लिख रहे हैं एडिशनल रिजर्व $7,73,370। अब इसको हम एडअप कर लेते हैं, अब फिर से हम नया टोटल निकाल लेते हैं डेबिट साइड का, तो 6,43,870 प्लस 73,313 प्लस 3,66,580।
तो यहाँ पे जो क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस आ गया 10,82,772। क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, डेबिट कम आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं हमारा प्रॉफिट कितना है, दोनों को माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2,23,752। हमारा प्रॉफिट का अमाउंट है। अभी इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,23,750। और हमारा यहाँ पे टोटल ऑफ रेवेन्यू अकाउंट आ गया 13,07,526। 13,07,526। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।